जाहिद साहब, आपकी हमने जैवलिन थ्रो डिस्कस की, ये एक अच्छा एजाज़ था अरशद नदीम ने जो हासिल किया। इसके बाद अगर हम क्रिकेट की जाने आना चाहें, जो कि हर दिल की धड़कन है और लोगों को सिर्फ क्रिकेट का बड़ा इंतज़ार होता है, आपको क्या लगता है 2024 कैसा रहा? देखें, 2014 अगर क्रिकेट की बात की जाए ना, तो हिफ्ज़ा एक किस्म का अफरा तफरी और रद्दोबदल और तब्दीलियों का साल रहा। इसका स्टार्ट जो है अच्छा नहीं हुआ, एंड भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि टेस्ट मैच पाकिस्तान हारा, जो पहला टेस्ट था ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जनवरी में। इसके बाद आखिरी सेंचुरियन टेस्ट जो पाकिस्तानी टीम जीत के करीब थी, वो भी पाकिस्तानी टीम हार गई। टेस्ट क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान का कोई अच्छा साल रहा नहीं है, सिवाय 2 मैचों के जो मुल्तान में खेले गए। उनमें एक नया तजर्बा हुआ, नई सिलेक्शन कमेटी आई, टूर्स के दौरान ही सेलेक्टर्स चेंज कर दिया गया और अफरा तफरी जैसा मैंने जिक्र किया कि पहले हो सकता है मोहसिन नकवी साहब क्योंकि नए चेयरमैन थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो 37वें चेयरमैन हैं, जो वज़ीर आला भी थे पंजाब के और साथ ही PCB के चेयरमैन भी बन गए थे गालबन 6 फरवरी को। और उसके बाद उनके समझते समझते उनको देर लगी होगी, क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने मीडिया अटैक करते हुए भी कहा बहुत सियासत है क्रिकेट बोर्ड में, कोई रिपोर्ट देता है, कोई देता है। इसलिए इब्तदा में बहुत से सिलेक्टर्स बदले, बहुत सी तब्दीलियाँ की गई। लगता है मुझे कि जल्दबाजी में बहुत से फ़ैसले किए गए और फैसले करने के बाद सोचा गया। अगर पहले सोच लिया जाता तो शायद ये दिन ना आते। अब लगता है कि थोड़ी पाकिस्तान क्रिकेट जो है स्टेबल हो गई है। जब नई सिलेक्शन कमेटी आई, याकूब जावेद, अलीम डार, इन सबको क्रेडिट देना चाहिए, अज़हर अली, असद शफीक, उन्होंने अपनी पिचेज़ के हवाले से खूब इस्तेमाल किया मुल्तान में और फिर रावलपिंडी में। और इंग्लैंड को पाकिस्तान ने शिकस्त दी 2 टेस्ट मैचों में। वो कहना चाहिए कि बहुत ही खुशकुन लम्हा थे पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा जो चेंजेस आती रहीं रफ्ता रफ्ता, और सबसे बड़ा डिबेकल तो वर्ल्ड कप में हुआ, क्योंकि पाकिस्तान पहले अमेरिका से हारा सुपर ओवर में, और उसके बाद जो इंडिया से पाकिस्तान मैच हारा, उस पर तो मेरा ख्याल है पूरी कौम को भी बड़ा दुख हुआ। टीम की ये पैनिक होने वाली जो चीज़ें हैं ये खुलकर सामने आ गई। एक मौका था, 119 पे हमारे बॉलर्स ने आउट कर दिया भारत की टीम को, और पाकिस्तानी टीम जवाब में सिर्फ 113 रन बना सकी और पहले ही मरहले में टीम आउट हो गई। तो वर्ल्ड कप का जिक्र किया तो फिर मैं T20 का भी जिक्र करूंगा कि T20 में पाकिस्तान 17 मैच हार गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो दुनिया की कोई भी टीम नहीं हारी, और इसलिए एक नाहयत अफसोसनाक है। वनडे में पाकिस्तानी टीम बेहतर है। अब नई सिलेक्शन कमेटी या PCB के चेयरमैन और याकूब जावेद भी कह चुके हैं कि हमारा टारगेट इस वक्त T20 नहीं है, हमारा टारगेट वनडे टीम है, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी आगे होगी। तो वनडे में पाकिस्तान के लिए खुशकुन है। पाकिस्तानी टीम जो है जीत भी रही है और चैम्पियंस ट्रॉफी की मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तैयारियाँ भी कर रही हैं। इस दौरान एक साल में एक और बड़ी चेंज आई कि जहाँ पे कोचेज़ तब्दील किए गए, गैर मुल्की कोचेज़ गैरी क्रिस्टन, गिलेस्पी जो है नाखुश भी गए, वहाँ पर कप्तानों में भी तब्दीलियाँ आई और मोहम्मद रिजवान को बना, सलमान आगा को भी मौका दिया गया T20 में कप्तानी का। बिल्कुल, हम इसको जैसे आपने कहा कि T20 की बेहतरीन हमारी टीम थी, और लेकिन अब कहा गया कि वनडे पे फोकस करते हैं। सलीम खालिक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सलीम खालिक साहब, आपसे जैसा कि मैंने पहले भी सवाल किया कि साल 2024 काफ़ी खेल के लिहाज से किन चैलेंजेस का सामना रहा पाकिस्तान क्रिकेट को? अगर हम देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी जो है मिली जुली रही, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम लोगों ने परफॉर्म नहीं किया। खासतौर पर जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस थी वो काफी गैर मेयारी थी। अमेरिका के खिलाफ शिकस्त हुई, इंडिया से भी हार गए, और टीम में फिर वो सर्जरी की बातें हुई, आपस में कैप्टनसी के पीछे प्लेयर्स लड़ते रहे। गो के टेस्ट में हमने इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैच जीते, लेकिन मजमूई तौर पर देखें तो 7 मैचों में ये 2 फतवाहत मिली थी। इसके अलावा वनडे में परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छी रही, 3 सीरीज पाकिस्तान ने जीती, 7 सीरीज जीती। और T20 में लेकिन जो आजकल जो सबसे मेन क्रिकेट है उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही। 27 में से 16 मैच पाकिस्तान हारा और ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो ये इस सब को देखें तो कोई इतना अच्छा साल हमारे लिए गया नहीं, लेकिन आखिर में जाकर कुछ परफॉर्मेंस में बेहतरी नजर आना शुरू हुई थी जाते जाते। इस साल के में अगर हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, और फिर जिम्बाब्वे को तो चले छोड़ दें, उसको तो वैसे हरा सकते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका को भी शिकस्त दी। फिर ये टेस्ट हार गए लेकिन अच्छी इसमें फाइट की। तो फिर इस साल हमें पिछले साल नए प्लेयर्स भी मिले, जैसे साइम अयूब ने अच्छा परफॉर्म किया, सलमान अली आगा ने अच्छा परफॉर्म किया, कुछ नए प्लेयर्स हमारे पास आए। फिर अगर क्रिकेट के साथ फील्ड से हट के देखें तो हम देख रहे हैं कि स्टेडियम वगैरह बन रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से काफी तनाजात रहे, वो हल हो गया। तो कुछ चीजें अच्छी भी रही, कुछ चीजें इसमें बुरी भी रही, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि बहुत ही गैर मामूली हमारे लिए रहा 2024। लेकिन अब नए साल के हवाले से ये उम्मीद अब हम कर सकते हैं कि
चैंपियंस ट्रॉफी जैसे है बहुत बड़ा इवेंट हमारे अपने मुल्क में हो रहा है, उसमें टीम अच्छा परफॉर्म करे और फिर एक अच्छा आगाज करे। सही। यूसुफ साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जैसा कि हम टीम की तैयारियों के हवाले से बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, जो स्टेडियम्स के हम देख रहे थे कि उनकी रेनोवेशन का काम और उन्हें बड़ा तेज़ मुकम्मल करना था, प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे थे, इस हवाले से आप क्या बताएंगे? कहाँ तक पहुँचे जो स्टेडियम की तामीर और मरम्मत चल रही थी, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियाँ हैं? देखिए हिफ्ज़ा, मेरे ख्याल में तकरीबन आप कह सकते हैं कि 90% जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। 1 महीना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अभी बाकी है, जिसमें तमाम दूसरी तैयारियां करनी है। चेज़ लगने का काम भी शुरू हो गया, जो सबसे मुश्किल कहा जा रहा था, और ये जो हमारे ज़राए ने कन्फर्म किया है वो 40,000 कुर्सियाँ इस बार मंगवाई गई हैं बाहर से, जिस पर ये शायकीन वहाँ पर बैठकर मैच देख सकेंगे। और ये इसका जो डिज़ाइन किया गया वो आपको अगर उसका एरियल व्यू दिखाया जाएगा तो वो पाकिस्तान का झंडा बना होगा उसमें, आपको कि ऐसे लोग बैठेंगे जैसे पाकिस्तान का एक झंडा बना हुआ वो सारा मैच यहाँ पे देख रहा है। तो बहुत ही तेज़ी से साथ काम हो रहा है कि 3-4 माह के अरसे में इतना एक काम होना एक मुआवजा ही कह सकते हैं। जिस तरह 3 शिफ्टों में यहाँ पर काम होता रहा है और अब भी हो रहा है, तो उसके बाद एक नामुमकिन दिखाई दे रहा था कि ये शायद ये भी सोच आई थी कि स्टेडियम तामीर ना हो और इसका बहाना बनाकर इंडियन टीम और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की ये मौक़िफ़ अपनाए कि यहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से वापस ले लीजिए क्योंकि इनके स्टेडियम कंप्लीट नहीं है। लेकिन जिस तेज़ी के साथ काम हुआ उसको देखकर अब उम्मीद की हो सकती है कि जो आने वाला महीना ये जनवरी का, इसमें पूरे में ये जो प्रॉपर काम होता रहेगा और पाकिस्तान की टीम जो है वो यहाँ पर हमको खेलती भी नज़र आएगी। क्योंकि जो सह अफ्रीकी सीरीज़ होने जा रही है पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, उसमें यह भी एक तजवीज़ है कि उसके जो 1 या 2 मैच जो आखिरी होंगे वो यहाँ पर करवाया जाए, उसका टेस्ट भी हो जाएगा। और जो कज़ावी स्टेडियम के हवाले से लोगों में इबहाम है दुनिया में, वो भी दुनिया को हम दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो स्पीड वर्क है वो बेहतर जा रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्क के हवाले से 31 दिसंबर की डेडलाइन थी, वो पूरी हो गई है। अब भी उससे काम जल्दी हो रहा है ज़्यादा। तो उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर जब 21 तारीख को टॉस होगा तो आपको एक बेहतरीन और जदीद स्टेडियम देखने को मिलेगा। फैंस के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत इसमें रखी जा रही है, उनकी आसानी पैदा की जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर व्यू के साथ इन मुकाबलों को देख सकें। तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर ICC चैम्पियन ट्रॉफ़ी अच्छी होगी। और क्योंकि पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे वो लाहौर, कराची, पिंडी और फिर एक मैच उसका दुबई में इंडिया के साथ है, तो पाकिस्तान की टीम को हम फेवरेट के तौर पर भी देख सकेंगे। सही। जाहिद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। कहिएगा, अब हमने 2024 में जो चैलेंजेस थे उनका सामना किया, लेकिन हमें अब 2025 के लिए तैयार होना है। 2025 में जो इवेंट आ रहे हैं, सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफ़ी और उसके बाद जैसा कि यूसुफ ने भी जिक्र किया सह मुल्की सीरीज़ है। तो आपको क्या लगता है हमें वो मज़ीद कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पर बेहतरी आनी चाहिए और नए साल में हमें उन चीज़ों को बेहतर करना है? हिफ्ज़ा, देखें जो अगला साल यानी कि ये जो साल शुरू हो गया 2025 में, इसमें क्रिकेट टीम बहुत मसरूफ़ है। एक भरपूर सीज़न शुरू होने जा रहा है। अभी तो एक टेस्ट रहता है साउथ अफ्रीका के साथ जो केप टाउन में कल से शुरू हो जाएगा 3 जनवरी से। इसके बाद पाकिस्तानी टीम वापस आ जाएगी। फिर वेस्ट इंडीज़ ने यहाँ पे आना है। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के आखिरी 2 मैचेस हैं पाकिस्तान के जो मुल्तान में दोनों खेले जाएंगे। इसके बाद चैम्पियन ट्रॉफी है, PSL है, फिर श्रीलंका ने भी आना है, बांग्लादेश ने भी आना है, 3 मुल्की सीरीज़ भी है। जैसे आपने कहा अफगानिस्तान की टीम भी T20 मैचेस खेलने के आ रही है। पूरा साल है, लेकिन बीच में सिर्फ एक दफ़ा पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज़ जाएगी वहाँ 3 वनडे और 3 T20 खेलने के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफी को निकाल के पाकिस्तानी टीम ने 4 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, 16 वनडे हैं, 15 T20 हैं। तो इसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस भी सामने आएगी, नए लड़कों को चांस भी मिलेगा। मौजूदा दौर में अगर देखा जाए पॉजिटिव चीज़ जो सामने आती है, माजी में अगर किसी को वाइस कैप्टन बनाते थे, वाइस कैप्टन ही वो टीम से बाहर हो जाता था या कम से कम कप्तानी तक नहीं पहुंचता था। ये एक अच्छी बात थी कि सलमान अली आगा को T20 का कैप्टन बनाया गया और फिर उनको चांस भी दिया गया। हालांकि T20 में वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सके उनकी रही, वनडे में उनकी काफ़ी हद तक अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो अब एक मौका होगा चैम्पियन ट्रॉफी से पहले भी, क्योंकि 3 मुल्की सीरीज़ में न्यूजीलैंड आ रही है, साउथ अफ्रीका हो रही है, फिर आपको पता अब साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान का बहुत ही कांटे के मैचेस हो रहे हैं, जैसे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे हो रहे हैं, स्लेजिंग भी हो रही है, प्लेयर्स एक दूसरे को आंखें भी निकाल रहे हैं, उसमें दिलचस्पी भी डाल रहे हैं। हाँ, अलबत्ता T20 क्योंकि इस साल काफ़ी मैचेस 15 खेले जाने हैं, उस टीम को बहुत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो T20 में अब हार्ड हिटर्स की ज़रूरत है। अब वो ज़माने गए जब 40 और 45 रन पावर प्ले में बनते थे, अब टीमें 70+ रन बना रही हैं। तो गोया कि ना सिर्फ ये है कि एक किस्म के मजबूत लंबे कद के और
मजबूत जिस्म की भी ज़रूरत है हमारे प्लेयर्स को जो लंबी हिटें लगा सकें। इसकी काफ़ी कमी है पाकिस्तानी टीम में। बिल्कुल 2025 में कई ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी पॉइंट्स हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। मजीद भी डिस्कशन को जारी रखेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम डिस्कशन कर रहे थे 2025 के अब चैलेंजेस की। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आपको क्या लगता है 2025 किस किस खिलाड़ी के लिए मुश्किल साल साबित हो सकता है, मुश्किलात पेश आ सकती हैं, और इसके साथ साथ नए टैलेंट के लिए कितना चांस है आगे आने का 2025 में? देखिए, जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको पीसीबी ने वैसे ही 2024 में ही पैगाम दे दिया था ड्रॉप करके कि आप लोग ऐसा नहीं है कि नागुज़ीर हैं, नए प्लेयर्स भी आपकी जगह खेल सकते हैं, बाबर हो, शाहीन हो, नसीम हो, सबको ये मैसेज मिल गया था। तो अब जैसे प्रथम सलीम साहब से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है। मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। यूसुफ, आप कहिएगा इस हवाले से, आपको क्या लगता है कि आने वाले साल में अगर हम नए टैलेंट की बात करें तो कितने चांसेस हैं कि कितना नया टैलेंट जो है वो सामने आ सकता है? देखिए हिफ्ज़ा, 2024 में तो सऊद शकील ने टेस्ट मैचेस में सबसे ज़्यादा रन किए, उसके बाद वनडेज मैच में साइम अयूब एक स्टार के तौर पर सामने आए। लेकिन T20 में अभी तक हमारे पास कोई ऐसा बड़ा नाम सामने नहीं है जिससे हम तवक्कुआत वाबस्ता कर सकें। इस साल भी बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया, उसके बाद सलमान अली आगाज़ में कुछ हमें दिखाई दे रहा है करंट के वो शायद कुछ बेहतर कर पाए अपनी परफॉर्मेंस को। लेकिन 2025 में हमें फ़खर जमां की बहुत ज़रूरत होगी। वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान टीम की कामयाबियों में किरदार अदा कर सकते हैं, माजी में उन्होंने किया भी है। लेकिन सबसे जो परेशानी की बात मुझे दिखाई दे रही है बतौर जर्नलिस्ट, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह। आपको याद होगा कि नसीम शाह ने टेस्ट क्रिकेट से अपने करियर का आगाज़ किया, उसके बाद उन्होंने वनडे और T20 में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया, अपनी परफॉर्मेंस को साबित की। लेकिन 2024 में उनकी परफॉर्मेंस सबसे मायूस कुन रही है, उतनी अच्छी नहीं रही है। जाहिद साहब, आप शॉर्ट कमेंट कीजिएगा। आपको क्या लगता है T20 के हवाले से नया टैलेंट आना कितना ज़रूरी है? देखें, बहुत ज़रूरत है। जैसे पहले मैंने कहा कि हार्ड हिटर्स की ज़रूरत है, और यूँ कहना चाहिए सादा मिसाल में कि जैसे मौत का कुआं होता है जिसमें मोटरसाइकिल चलाते हैं, अब वो ज़माना है T20 का। वनडे क्योंकि स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत है, टेस्ट के करीब है, पाकिस्तान उसमें बहुत बेहतर है, लेकिन T20 में हार्ड हिटर्स की ज़रूरत है, पावर हिटर्स की, जो पीसीबी ने कहा जा रहा है कि अब्दुल रज़ाक को ये मिशन भी सौंप दिया है। बिल्कुल, T20 में आगे आने की बहुत ज़रूरत है। 3 साल पहले हमने भारत को T20 में शिकस्त दी थी और हम नंबर 1 टीम थे। हमें पाकिस्तान को फिर से उतनी तेज़ क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। मज़ीद डिस्कशन करेंगे। आने वाले साल में बहुत से चैलेंजेस हैं। फिल वक्त के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।